नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल मैथ क्लास फॉर एग्जाम में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों एलपी टेक्निकल स्पेशल साइंस क्वेश्चन। और ये सभी क्वेश्चन जो है दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं ना, एलपी टेक्निकल के लिए है, ठीक है। और यह चैप्टर वाइज क्वेश्चन है दोस्तों, और लगभग 3500 क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों। और यह जो इसके जो लेखक है दोस्तों वह एस.के. झा हैं। तो बहुत ही शानदार बुक है दोस्तों, और ये बुक हमको बहुत ही पसंद आया है दोस्तों। इसलिए आज हम लोग चलिए इस क्वेश्चन का जो है डिस्कस करते हैं। और यह सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो क्वेश्चन है न एएलपी के लिए है, और यह ब्रह्मास्त्र बुक है दोस्तों, ठीक है। और सभी क्वेश्चन, सबसे बड़ी बात इसमें है कि चैप्टर वाइज दिया हुआ है, और कब क्या कैसे पूछा गया है ये सभी क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर, आप देख सकते हैं ये चैप्टर 1 का है, और यूनिट डायमेंशन मात्रक और विमाएं ये क्वेश्चन है, ठीक है। बात मात्रक और विमाएं का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आज का है ना, 1 नैनोमीटर क्या है, ठीक है। और यह एएलपी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चन कब क्या पूछा, कहाँ पूछा है, और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है आप समझ सकते हैं। और यह चैप्टर है पार्ट 1 का मात्रक और विमाएं, ठीक है। और इससे कब कहाँ किस एग्ज़ाम में पूछा गया सब का डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है दोस्तों। तो बने रहें और पूरा का पूरा व्यू कीजिएगा। और पर डे इससे एक अध्याय आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो हम अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और क्वेश्चन का आंसर है ना, 1 नैनोमीटर क्या है ना, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। 10 के पावर में 9 मीटर होता है, ठीक है। 10 के पावर में 9 मीटर होता है। अब यहाँ इसका पॉइंट भी दिया हुआ है कि अस्थाई माप लंबाई इकाई जो 10 के पावर में 9 मीटर के बराबर होती है, ये 1 नैनोमीटर कहलाती है। नैनोमीटर को nm से सूचित किया जाता है। लंबाई का वह मात्रक जो 10 के पावर में -10 मीटर के बराबर होता है, और इसे 1 एंगस्ट्रम कहते हैं। एंगस्ट्रम को ए के पावर में 0 यानी डिग्री से सूचित किया जाता है, निरूपित किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। 1 पिकोग्राम बराबर होता है। तो 1 पिकोग्राम बराबर होता है ऑप्शन नंबर सी, 10 के पावर में 12 ग्राम, -12 ग्राम होता है, ठीक है। 1 पिकोग्राम। और सभी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यह टीसीएस पैटर्न 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। और यह क्या है ना, 1 माइक्रोन किसके बराबर होते हैं, ठीक है। तो 1 माइक्रोन जो होता है वह 0.001 mm के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। एक प्रकाश वर्ष होता है। तो ऑप्शन नंबर बी 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है प्रकाश वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। एक पार्सेक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक पार्सेक कितना होता है ना, 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 5 का बी है, सापेक्ष घनत्व की कोई इकाई नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का मात्रक क्या है। तो ऑप्शन नंबर 6 का डी, ये सभी ऊर्जा के मात्रक हैं, जूल हैं, न्यूटन मीटर हैं, और केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्म में कौन सी भौतिक राशियां के समान विमीय सूत्र नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह का एग्जाम में पूछा जाता है। तो बल और दाब का नहीं होता है, कार्य ऊर्जा का होता है, आवेग और संवेग का होता है, और भार और बल का होता है, ठीक है। सभी का जो है विमीय सूत्र होता है, ठीक है। अब देखो ना, बल क्या है ना, बल एक सदिश राशि है। आप देख सकते हैं कि बल क्या है ना, एक प्रकार के सदिश राशि है। और बल का ऐसा मतलब क्या होता है ना, न्यूटन होता है, ठीक है। अब है ना संवेग। तो संवेग क्या है ना, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, ठीक है। संवेग एक सदिश राशि है, और इसका ऐसा मात्रक किलोग्राम गुना मीटर बाय सेकेंड होता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, वह आघूर्ण बल आघूर्ण के लिए कौन सा कथन सत्य है? बल आघूर्ण के लिए कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर डी जो है वह सत्य है। यह एक सदिश राशि है और इसका ऐसा मतलब न्यूटन मीटर होता है। बल आघूर्ण इक्वल टू बल गुना आघूर्ण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, न समान द्रव्यमान के पिंडों के रेखीय संवेग का अनुपात 2:3 है तो इन पिंडों की गति ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो गति ऊर्जा का अनुपात जो होगा दोस्तों न 4:9 होगा। ठीक है, आप इसका ऑप्शन देख सकते हैं। ठीक है, 4:9 होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, न किसी वस्तु की गति ऊर्जा की मूल इकाई क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, चाल क्या है? ना चाल एक अदिश राशि है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबर प्रति डैश के बराबर होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, बोल्ट के बराबर होते हैं। ठीक है, तो वेबर का चुंबकीय प्रभाव का एसआई इकाई है। वेबर जो है चुंबकीय प्रभाव का एसआई है। ठीक है, इकाई है। एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। एम्पियर जो है वह विद्युत धारा की इकाई है। एम्पियर है वह विद्युत धारा की इकाई है। और कूलम जो है वह आवेश की इकाई है। ठीक है, आवेश की इकाई है। ठीक है, आवेश की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ना कौन सा किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई है? तो 12 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। न मोल जो है यह पदार्थ की मात्रा की इकाई है। ठीक है, पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए जो है कौन सा एसआई इकाई है? तो वह मोल होगा। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन ये पूछता है कि जो मोल है, एक मोल बराबर कितना होता है? तो एक मोल का मान जो होता है वह 6 पॉइंट, ठीक है ना, 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। ठीक है, अब कैंडेला क्या है? कैंडेला, तो कैंडेला क्या है न, यह प्रकाश युक्त तीव्रता की इकाई है। ठीक है, और केल्विन क्या है न, केल्विन जो है यह तापमान की एसआई इकाई है। ठीक है। नेक्स्ट न क्वेश्चन नंबर 13, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई क्या है? तो विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई जो है वह किलोवाट घंटा है। ठीक है, अब 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है ना, 1 किलोवाट घंटा जो बराबर होता है ना 3.6 इंटू 10⁻6 होता है जूल। ठीक है, ये जो होता है वह किलोवाट घंटा के इकाई होता है। ठीक है। नेक्स्ट ना थर्मोडायनामिक तापमान का एसआई इकाई इनमें से कौन सा है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है 14 नंबर, ठीक है, सी है, ऑप्शन नंबर सी केल्विन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी केल्विन होगा। थर्मोडायनामिक तापमान की एसआई इकाई है। ठीक है, और सभी क्वेश्चन जो है दोस्तों एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो सबसे बड़ी बात यह है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा ऊष्मक गति की तापमान जो है मूल एसआई इकाई है? 15 का, तो 15 का ऑप्शन नंबर ए होगा केल्विन। ठीक है, केल्विन होगा। टेस्ला किसकी इकाई है? ऑप्शन नंबर 16 का सी का आंसर क्या होगा दोस्तों? टेस्ला किसकी इकाई है? तो वह चुंबकीय प्रभाव की घनत्व की इकाई है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी जो है एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एनटीपीसी 2016। नंबर 17, ना निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? असत्य का बताना है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर 17 का ए होगा दोस्तों। 17 का ए होगा। दाब की मापनीय इकाई को मीटर में निरूपित किया जाता है, ये गलत है। ठीक है, बाद बाकी जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए वाष्पीकरण के कारण शीतलन होता है, सही है ना। पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना होता है, ये भी सही है। पीतल जो होता है वह तांबा और जस्ता, तांबा
और जस्ता के मिश्रण से जो है पीतल बनता है। तो जस्ते की मात्रा 30% होता है और तांबा की मात्रा 70% होता है। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सर्विस रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई मापने के लिए एक वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों ना, अल्टीमीटर होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी अल्टीमीटर होगा। अल्टीमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है ना, एक निश्चित स्तर से ऊपर विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किया जाता है। और फेदोमीटर से क्या होता है ना, जो फेदोमीटर होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है फेदोमीटर। तो फेदोमीटर से क्या होता है ना, गहराई का पता लगाने के लिए वाला एक यंत्र है जो पानी की गहराई को निर्धारित करने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। अब है क्वेश्चन नंबर 19, रेडियोधर्मिता का जो है एसआई इकाई क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों ने, बेकरल होगा, बेकरल। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के माप की इकाई क्या है, 20 नंबर। तो ऑप्शन नंबर ए होगा टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की मात्रक जो है वह टेस्ला है। एक फर्मी में कितने मीटर होते हैं, तो 21 का ऑप्शन नंबर डी, 10 के पावर में 15 -15 मीटर होते हैं एक फर्मी बराबर। ठीक है, और एक नैनो बराबर कितने होते हैं, तो एक नैनो बराबर 10 के पावर में -9 होता है। ठीक है, और पिको बराबर क्या होता है, 10 के पावर में 12 होता है पिको। ठीक है, और 10 के पावर में 18 जो होता है वह एटो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ना, जी का यूनिट यानी इकाई क्या होता है, जी का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होता है ना, n-m²/kg² होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी को लगभग कितने इकाई मात्रक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों ना, ऑप्शन नंबर बी होगा, खगोलीय इकाई होगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा इकाई नहीं है, तो 24 का ऑप्शन नंबर डी जो है वह इकाई नहीं है, कैलोरी। ओम इकाई है, एम्पियर है और न्यूटन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक प्रिंटर की गति स्पीड की गणना करने के लिए निम्नलिखित में किसकी इकाई का उपयोग किया जाता है। तो 25 का ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों ना, पीपीएम क्या किया जाता है। ल्यूमेन निम्नलिखित में किसकी इकाई है, ल्यूमेन जो है वह किसकी इकाई है। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, सॉल्यूशन दिया हुआ है। और यह एएलपी में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और सभी क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ल्यूमेन ज्योमेट्री फ्लक्स की इकाई और प्रकाश की मात्रा है। ल्यूमेन एक व्युत्पन्न इकाई है क्योंकि यह कैनेडा से ली गई है और यह 7 मूल इकाइयों में से एक है। लक्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में प्रति यूनिट क्षेत्र में ज्योति तीव्रता फ्लक्स की इकाई है। और रेडियन जो है वह ठोस कण इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, बल का सीजीएस इकाई क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, सीजीएस इकाई डाइन। ठीक है, और बल क्या है ना, बल एक सदिश राशि है। ठीक है ना, 1 न्यूटन बराबर क्या होता है ना, 1 न्यूटन बराबर होता है, 1 न्यूटन इक्वल टू होता है ना 10 के पावर में 5 डाइन होता है, डाइन। ठीक है, और शक्ति बराबर क्या होता है ना, कार्य बटा समय होता है। और 1 जूल बराबर होता है 10 के पावर में, 1 जूल बराबर होता है 10 के पावर में 7 अर्ग होता है, 10 के पावर में 7 अर्ग होता है, 1 जूल बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन न, किसकी प्रकाशीय माध्यम की अपवर्तनांक का ऐसे मात्रक है। तो 27 का ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं जो है। ठीक है, कोई ऐसा मात्रक नहीं है। प्लैंक के अचर में किसकी बीमारी होती है, 28 का। ठीक है, तो 28 का ऑप्शन नंबर जो होगा वह बी, कोणीय संवेग होगा। ठीक है, कोणीय संवेग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अमान्य है लेकिन उनमें इकाई है। तो 29 का ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी होगा। कोणीय विस्थापन होता है, ठोस कौन होगा, समतल कौन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ना, पारस्परिक परिकत्व इकाई क्या है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हेनरी होगा। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक नहीं है, सी जो है वह समुद्री मिलनसार की इकाई 30 का, एक मिनट,
तो क्वेश्चन नंबर 30, पारस्परिक प्रकृत्व का SI इकाई क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हेनरी होगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक जो है सुमिलित नहीं है? ठीक है, 31 का सुमिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह सुमिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी डॉप्शन उष्मा की इकाई है, ये गलत है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता इकाई है, सही है। अश्व शक्ति का इकाई है। समुद्री मील जो है वो नौ संचालक की दूरी की इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल की यात्रा को दूरी मापने के लिए निम्नलिखित में कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? तो 32 का ऑप्शन नंबर बी ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 33 नंबर, निम्नलिखित में क्या मिलान करना है कि इसमें से कौन ऑप्शन सही होगा? तो 33 का ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है ना, वाट जो है, वाट, ऑप्शन नंबर वाट का है न्यूटन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 2 का सी होगा, 1 किलोवाट जो होता है 1000 वाट के बराबर होता है, 1000 वाट के बराबर होता है। और 1 किलोवाट जो होता है वह 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। और 1 हॉर्स पावर जो होता है वह 746 के वाट के बराबर होता है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ आप देख सकते हैं ना 29/9/2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और सभी क्वेश्चन SK झा द्वारा सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया गया दोस्तों। तो आप इस बुक को ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं और हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा व्युत्पन्न इकाई नहीं है? तो 34 का ऑप्शन नंबर सी होगा मोल। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अविमीय राशि है? तो 35 का ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों ना, 35 का आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए होगा, आकृति। ठीक है, तो दोस्तों आज का क्वेश्चन यही समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेट 2, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन यही समाप्त होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे सदिश और अदिश के बारे में और अध्याय 2। तो दोस्तों आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।